तो क्या देखेंगे एस आई सी आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल को इन द टर्म ऑफ द परसेंटेज लिखते हैं। ये क्या बताता है सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट सीधे बताता है कि इतना इंटरेस्ट बनेगा इतने टाइम में सिंपली। एक अब पहले मैं डिफरेंस बता देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट ये कि 1,000 100 रुपये है जैसे, और तुझे क्या दे रहा, 10% डिस्काउंट और 10% इंटरेस्ट दे रहा। तो विद द हेल्प ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट निकालेगा, साल में 10% दे रहा। तो पहले साल कितना इंटरेस्ट होगा, 110 रुपये। दूसरे साल कितना होगा, दूसरा साल पहले साल 10 रुपये इंटरेस्ट होगा, फिर दूसरे साल 20 होगा, तीसरे साल 30 होगा, चौथे साल 40 होगा। हर साल 4 साल क्या मिलेगा, 10-10 रुपये मिल के कितने इंटरेस्ट हो जाएगा, टोटल 40 रुपये हो जाएगा। अब 4 साल बाद निकालेंगे ना तो तेरे रुपये कितने हो जाएंगे, 140 रुपये। ठीक, लेकिन इन द टर्म ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ी बातें अलग अलग होती है। जैसे अगर तू क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कर रहा है, पैसे को एक साथ कर रहा है, किसमें, एक साल में। तो एक साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, दोनों तो सेम हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट होगा तेरे 100 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, और सॉरी 100 रुपये तेरा प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा और 10 रुपये तेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। फिर इसका क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं होता है, बट इन टर्म्स किस में, इन कंपाउंड इंटरेस्ट में अब प्रिंसिपल चेंज होके 110 रुपये हो जाएगा। अब 110 का क्या होगा, 10% होगा। 110 का 10% मतलब 11 रुपये होगा। तो अब क्या होगा, 110 प्लस 11 ये तेरे हो जाएगा, मतलब 21 रुपये हो जाएगा। अब 110 प्लस 11 ये 2 साल में है। अब 110 प्लस 21 121 रुपये जो है, अब ये तीसरे साल का प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फिर वही 10% का इंटरेस्ट ले लें तो कितने बता दिए, 121 बताया था ना। तो इसका प्रिंसिपल 121, तो मतलब 22 नहीं 12.2, ये इतना क्या बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा चौथे साल का। तो 22 था, उसमें 12 और ऐड हो जाए तो मतलब हो गया कितना, 32 34.2 रुपये, 134.2 रुपये। फिर ये 5वें साल का इंटरेस्ट फिर बनेगा। तो मतलब हर बार प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये डिफरेंस है बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट से ही पूछे जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से रेयरली कोई क्वेश्चन पूछता है। बट अब देख, अब सिंपल इंटरेस्ट का पहला फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। बट सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट आता है वो डायरेक्टली नहीं प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अगर इसका ग्राफ बनाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस टाइम का, तो ये क्या बनेगा, लीनियरली ग्राफ बनेगा y इक्वल टू mx वाला। फिर उसके बाद आता है अमाउंट के साथ बनाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट का। इस सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट के साथ क्या बनेगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने बताया वो एम एक्स के इक्वल होता है, टाइम के इक्वल PRT और 100 होता है। तो अगर अमाउंट इक्वल टू क्या दिया है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ जो C होगा वो क्या होगा, इनिशियल स्टेज। तो जो ग्राफ बन रहा था सेंटर से पास होते हुए, वो क्या होगा, सेंटर से थोड़ी सी डिस्टेंस पे है, जो इंटरसेप्टर रहेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। उसके बाद वहाँ से क्या बनेगा, लीनियरली इस तरह ग्राफ बनेगा। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का। और सिंपल इंटरेस्ट में जो अमाउंट होता है बता दिया। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में रेयरली कोई क्वेश्चन बनता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं किससे, कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, होता है प्रिंसिपल प्लस
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इससे क्या फॉर्मूला आता है, तो प्रिंसिपल को पी लिख दिए और इंटरेस्ट को क्या कर दिए, पी आर अपॉन 100 कर दिए, पी आर ऑन अपॉन 100 कर दिए, फिर पी बाहर ले लिए। अगर मुझे ए एन टर्म में क्या निकालना है, मुझे एन ईयर में निकालना है कितना अमाउंट होगा टोटल विद द हेल्प ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो वो कितना निकलेगा, पी इंटू ब्रैकेट ऑन 1 प्लस आर बाई 100 फिर ब्रैकेट क्लोज। ये होगा कि अगर मुझे कुछ सालों के बाद एन साल के बाद मुझे अपने टोटल अमाउंट को देखता है इन द टर्म ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो होगा ये फॉर्मूला। अगर मुझे जाना है कि कितनी अमाउंट का इंटरेस्ट बना है, तो क्या करूँगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा कितने का इंटरेस्ट बना है तो फॉर्मूले में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू आ जाएगा ए एन माइनस पी, अमाउंट का इनिशियल से सब्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक, अब देखो, अब एक क्वेश्चन बताता हूँ जो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्क्राइब कर देगा। मेरे पास 1000 रुपये है, मतलब क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 और उसके बाद क्या दे रहा है, 2 साल के लिए रख रहे हैं और 8% इंटरेस्ट दे रहा है। विद द हेल्प ऑफ, अगर सिंपल इंटरेस्ट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के टर्म में रखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पहली बार थ्योरेटिकल है, इसका प्रैक्टिकल में अब नहीं है, प्रैक्टिकल में कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूज़ आता है। तो क्या हुआ कि अगर मान लें क्या किए, 100 रुपये था, 100 रुपये 100 रुपये था और सॉरी 1000 रुपये था, अब उसका 8% इंटरेस्ट लेंगे, तो 1000 रुपये का अगर सिंपल इंटरेस्ट के साथ रखेंगे तो 1000 80 प्लस 80 बनेगा, मतलब 160, मतलब 1160 रुपये बनेगा अगर हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से निकालते हैं। बट इसी चीज़ को अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालते हैं अमाउंट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालते हैं, मतलब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन है, तो वहाँ अब 2 कर देंगे और प्रिंसिपल को क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे, 1000 मतलब 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू फिर ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर कर देंगे, तो मतलब ये अमाउंट आ जाता है 1166.40। तो देख ले, सिंपल इंटरेस्ट से किया तो 1160 रुपये आ रहा है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट से किया तो 1166 रुपये आ रहा है। ये 6 रुपये क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या हुआ है, जो मेरा 160 पहले साल में 80 रुपये बना था, उसमें भी 8% का इंटरेस्ट दिया है, तो उसमें 8% का इंटरेस्ट देने के कारण से 6 रुपये 40 पैसे बनता है, यही इसमें एड ऑन हो रहा है। ठीक, अब आता है इसमें एक क्वेश्चन और एक चीज़ और बनती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि कोई भी चीज़ ना को, अब देखिए ये तो तरीका है कि जो इंटरेस्ट बने, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पैसा है वह तो एक दिन अपलोड कर, एक दिन में, एक साल में अपडेट करो, या तो क्वार्टरली अपडेट करो कि 4 साल में अपडेट कर देंगे, 4 साल में, एक साल में 4 क्वार्टरली आते हैं। ठीक, और एक क्वार्टरली कितने महीने का होता है, 3 महीने का होता है, या तो हाफ ईयरली वाइज कर सकते हो अगर देखा जाए तो। अब इसके लिए क्या होता है, कुछ जगह स्पेशल फॉर्मूले लिखाए जाते हैं। फॉर्मूले क्या होते हैं कि जो रेट होता है उसको भी एन टाइम ही डिवाइड कर देते हैं और जो टाइम होता है उसको एन टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन, और फिर उसके बाद उसके ऊपर पावर क्या चढ़ जाएगी, एन टी चढ़ जाएगी। ठीक, अब देख, अमाउंट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इन हाफ ईयरली, प्रिंसिपल अमाउंट है पी है, और रेट क्या दिया है, 10% दिया है, और टाइम कितना दिया है, 2 साल दिया है। तो अगर मैं इसका अमाउंट निकालूं तो प्रिंसिपल तो अमाउंट ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पी 1 प्लस इंटरेस्ट कितना दिया था, 10 दिया था, लेकिन इसको क्या कर दिया, 10 पर एनम दिया था, लेकिन अब इसको क्या कर दिए हैं, हाफ ईयरली कर दिए हैं, तो 10 माइनस 2 कर दूंगा, कितने आते हैं एक साल में, उसी को डिवाइड कर दूंगा, तो 10 माइनस 2 कर दूंगा, मतलब 5% हो जाएगा, और इंटू कर दूंगा किसको, और फिर उसके बाद 10 माइनस 2 अपॉन 100 करूँगा, और फिर उसके बाद इसको क्लोज करके फिर ऊपर क्या कर दूंगा,
2 साल है, 2 साल में 2 साल है, तो 1 साल में 2 हाफ ईयरली आते हैं तो 4 आ जाएगा। तो मतलब r को n से डिवाइड करना है जितने हो, और फिर उसके बाद r को n से डिवाइड करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, n को वहाँ मल्टीप्लाई कर देना है t के साथ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, इस तरह से कर देंगे। अगर उसी सेम क्वेश्चन को देखते हैं, 1000 प्लस और 8% सिंपल इंटरेस्ट था, और आपका ले क्या कर रहे हैं, 9 महीने के लिए रख रहे हैं, 9 महीने के लिए रखना है, तो वो अलग होगा। सॉरी, 2 साल के लिए रख रहे हैं, तो कितने साल की कितना बनेगा। तो जब एनुअली रखते थे तो 1166.40 बना। ठीक, अब आते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, क्वार्टरली रखते हैं, तो क्या कर दूंगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस r डिवाइडेड बाय कर दो, r कितना, 8 डिवाइडेड बाय 1 साल में कितने क्वार्टरली आते हैं बताया, 4 आते हैं। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय में ही वो इंटू कर दूंगा, क्या है किसका, 1000 का, और फिर उसके बाद क्लोज, फिर ऊपर पावर n, 1 साल में 4 आते हैं, तो 4 इंटू टी 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 क्या कर दूंगा, टाइम, कितना टाइम है, 2, तो 4 ऊपर 8 हो गया, और इसे क्या कर दूंगा, इसको 8 डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा। तो इस तरह से इसको कर दूंगा। ठीक, अब देख, अब कुछ अब ये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे करता है। एक फॉर्मूला याद कर लिया, अगर क्वार्टरली वाला आ गया तो उसको क्या करता है, उस रेट को उसी से डिवाइड करना, और टाइम को उतने से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। इसका एक और एग्जांपल कर लेता हूँ। ये सारे एग्जांपल मैं किस पे कर रहा हूँ, CI पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अगर अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट 2000 है, और 40% पर ईयर के से ले रहे हैं, इंटरेस्ट है, और 9 मंथ के लिए, क्वार्टरली के लिए है, तो 9 मंथ मतलब एक क्वार्टरली 3 मंथ का होता है, तो क्वार्टरली कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 क्वार्टर हो जाएगा, 9 मंथ। तो और प्रिंसिपल अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा, 2000 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन, अब देख 40 दिया, और 40 तो 1 साल, एक में कितने क्वार्टरली होते हैं, 4 होते हैं, तो 10 हो गया। अगर नहीं तो 40 अपॉन n, 40/4 इंटू 100 कर ले, या तो 10 लिख दे डायरेक्ट, 10 अपॉन 100, फिर इसके बाद इसको क्लोज, और फिर क्या कर दे, कितने 3 है, तो 3 है, 3 क्वार्टरली लिख दे, या तो साल के टर्म में लिखेगी तो 9 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4 का, एक तरीका ये है, नहीं तो डायरेक्ट। और फिर इससे अमाउंट आता है 2262 रुपये, इसमें माइनस कर दे 2000, तो 6662 सॉरी 662 रुपये क्या आता है, ये आता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, अब देख, एक दूसरा, पहला रूल तो समझ गया कि टोटल अमाउंट निकालने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, लेकिन अब दूसरा रूल भी समझ ले कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्या होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डबल इटसेल्फ इन द 5 ईयर एट द कॉस्ट प्राइस। अगर कुछ अमाउंट ऑफ द मनी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है 5 साल में, तो बताओ कितने साल में 8 गुनी हो जाएगी मनी, 8 गुनी हो जाएगी उसी कंपाउंड इंटरेस्ट में। जब जब भी क्वेश्चन ऐसा है, एम टाइम में क्या हो जाती है, वाई ईयर में ऐसा हो जाता है, तो m की पावर n जो है, मतलब 2 की पावर 3 कर दूंगा, तो मतलब 8 टाइम हो जाएगा इन n इंटू वाई, मतलब 5 साल था, तो 3 इंटू 5 मतलब 15 साल में क्या हो जाएगा, कि इसकी 15 साल में क्या हो जाएगा, 8 गुना टाइम हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया 2 साल में 5 होता है, तो 8 साल में 8 गुना कितना होगा, 15 साल में हो जाएगा। इसको ऐसे समझ ले, अगर देखना चाहे तो प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100, फिर ब्रैकेट क्लोज n है, तो फिर क्या कर दे, अमाउंट को 2p रख दे, और p से p काट दे, फिर उसको दोनों साइड क्यूब कर दे, तो क्यूब करेगा तो उधर क्या हो जाएगा, 5 का उधर पावर 5 थी, तो 5
15 हो जाएगी और यहाँ 2 की पावर 3 8 हो जाएगी, फिर पी ऐड कर दें तो इस तरह मतलब 15 साल में क्या हो जाएगा कंपाउंड है। ये इस तरह से क्वेश्चन बनता है। इसका एक एग्जांपल करना हो तो 3 टाइम हो जाता है 74 7 साल में। अब बताओ 81 टाइम कब हो जाता है, तो 3 का पावर 4 करेंगे तब क्या आता है 81 आता है। तो मतलब 4 इंटू 7 करेगा तो ये 28 साल में कितना हो जाएगा 81 गुने हो जाएगा काउंट का 81 गुने। ठीक, अब इसके बाद कुछ होता है कंपाउंड फॉर्मूला डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए देखना है तो इसका फॉर्मूला होता है पी इंटू रेट का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, मतलब पी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100, इसका आर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर ही कर दे सीधे। ठीक, अब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द 3 साल का निकालना है तो प्रिंसिपल इंटू आर अपॉन 100 का क्यूब, जब उसमें क्या किए थे स्क्वायर किए थे, इसमें क्या करना है प्रिंसिपल को आर अपॉन 100 का क्यूब क्लियर करना है प्लस 3p इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस 3p इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर करना है। ठीक, ये हुआ डायरेक्ट फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन कैसे भी आए, या पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया, या जीडीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, या बर्थ रिलेटेड क्वेश्चन आया, डेथ रिलेटेड क्वेश्चन आया, इंडस्ट्रियल क्वेश्चन आया, पावर कंजम्पशन क्वेश्चन आया, ये सब में क्या लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में AN कैसे निकालते हैं, ये होता है प्रिंसिपल इंटू वन प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी पावर क्या कर देते हैं n कर देते हैं। जैसे एक इंसान है वो चाहता है एक गाड़ी खरीदना चाहता है 10 लाख की 5 साल में, तो उसके बैंक में मिनिमम कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा कि कितना डिपॉजिट कर दे कि 5 साल बाद उसको 10 लाख रुपए मिल जाए। अगर बैंक ऑफर कर रहा 10% का इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है बैंक, तो अमाउंट इक्वल टू कितना दिया है 10 लाख दिया है। 10 लाख मतलब 10 की पावर 6 और 1 लाख में 10 की पावर 5 होता है, तो 10 लाख में कितना होगा 10 की पावर 6 और कितने एंड कितना दिया है 5 साल दिए है तो 5 ईयर और रेट कितना दिया है 10%, तो 10% दे रहा, तो अमाउंट रख देंगे 10 की पावर 6 इक्वल टू P 1 प्लस 10 अपॉन 100 फिर उसकी पावर लगा देंगे 6 और यहाँ से P निकालेंगे तो मतलब फिर आ जाएगा 21, उसको 6,21,000 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा कि 5 साल बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिले वो कितना मिले, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिले जो वो कितना रहे 10 लाख रहे। ठीक, हाँ आते हैं पॉपुलेशन जो है 5 मिलियन है, इज ग्रोइंग 20% पर ईयर, पॉपुलेशन ग्रो होती है 20% पर ईयर के, हाउ मेनी ईयर इट टेक टू डबल, कितने साल में डबल हो जाएगी। अमाउंट इक्वल टू क्या है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, तो अगर n की वैल्यू और यहाँ पे देखा R20 दिया है तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस 20 अपॉन 100 की पावर n हो जाएगा। अगर और इसको 1 प्लस 20 अपॉन 100 क्या हो जाएगा 1.2, या डायरेक्ट भी लिख सकता है प्रिंस, तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1.2 का अगर n इक्वल टू 3 रखते हैं तो आता है 1.72 पॉपुलेशन, और फिर अगर n इक्वल टू 4 रखते हैं तो क्या आता है 2.036 आता है। तो मतलब 3 से 4 साल के बीच में ही पॉपुलेशन क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। ठीक, 3 से 4 साल के ही बीच में क्या हो जाएगी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। अब देख एक ऐसा बैंक है जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या काम कर रहा है, पहले साल 5% का इंटरेस्ट देता है, फिर दूसरे साल 10 का, तीसरे साल 15 का, ऐसे इंटरेस्ट देता है। तो उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले से, तो पहले देख अगर फॉर्मूले अमाउंट का फॉर्मूला देखा गया तो P इंटू आर अपॉन 100
की पावर n करते हैं। तो सेकंड ईयर जब शुरू होगा तो जो अमाउंट आएगा पहले ईयर का वो प्रिंसिपल मान लिया जाएगा। तो इसको कैसे करेगा, p लिखेगा 1/5 डिवाइडेड बाय 100, फिर क्लोज़ कर देगा और n की वैल्यू 1 कर देगा। फिर इसके बाद ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। तो इंटू 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 और इसको भी क्या कर क्लोज़ कर देगा कि पावर 1 लगा दी या थोड़ी नमक दे। फिर इसके बाद इंटू कर दे p इंटू 1 p तो है ही है, ये सारा जो है वो p आया है। 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर कितना, पावर 1 कर दे। तो इस तरह से ये निकल आया 3। अगर मुझे अलग-अलग इंटरेस्ट दिए तो भी मैं कैसे निकाल सकता हूँ उसका कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना टोटल अमाउंट होगा वो पूरा आ जाएगा इससे।